हेलो बच्चों, हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में कि 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे याद रखें। फिर एक बार रिवीजन करके आज हम पढ़ेंगे, एक एक वस्तु की स्थिति पढ़ेंगे और प्रतिबिंब चित्र बना के। ठीक है, तो शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं। तो देखो, हमने बताया था कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार की प्रतिबिंब की स्थिति होता है। आपको पूरा याद हो जाएगा बिना फिगर के। एक बार रिविजन कर देते हैं, उसके बाद एक एक वस्तु की स्थिति दर्शाएंगे चित्र के द्वारा। ठीक है, देखो, पहला वस्तु कहाँ रख सकते हैं, बताए थे ना, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा वस्तु कहाँ रख सकते हैं अवतल दर्पण में, फोकस पर। तीसरा वस्तु कहाँ रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और चौथा वस्तु कहाँ रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर। पांचवा वस्तु कहाँ रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और छठा वस्तु कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर। तो बच्चों, इस तरह मतलब फिगर आपको याद करना पड़ेगा, मतलब सिंपल। ठीक है, एक ही फिगर से पूरा प्रतिबिंब आप याद कर सकते हैं। यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इसको बढ़ाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं, यानी 6 प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है। पहला वस्तु कहाँ रख सकते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा वस्तु कहाँ रख सकते हैं, फोकस पर। तीसरा वस्तु सी और एफ के बीच। चौथा वस्तु सी पर। पांचवा वस्तु अनंत और सी के बीच। और छठा वस्तु अनंत पर रख सकते हैं। इतना हम बता दिए थे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अब समझते हैं कि प्रतिबिंब बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण में बताए थे कि इसमें काल्पनिक, इसमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर वो वास्तविक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। वास्तविक होगा तो क्या होगा, सीधा। काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। अगर वो काल्पनिक है तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। उल्टा सीधा दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा देखो, इसमें क्या होते हैं, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो ये सारा प्रतिबिंब इसमें बनता है। वास्तविक भी बनता है, रुको, काल्पनिक भी बनता है। अगर वास्तविक बना तो उल्टा होगा, काल्पनिक बना तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। और इसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, बराबर, तीनों प्रकार बनते हैं। समझ आ गया? तो समझते हैं तो कितना प्रकार प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार के। तो अब समझते हैं। तो देखो, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब कितना प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कितना बार बनता है, एक ही बार। और 5 बार क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। कुल 6 प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब, 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है तो बताए थे ना बच्चों, इधर समझ लो। पहला वस्तु कहाँ रखे हैं, पी और एफ के बीच। दूसरा वस्तु कहाँ रखे हैं, एफ पर। तीसरा वस्तु कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच। और चौथा वस्तु कहाँ रखे हैं, सी पर। और पांचवा वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और सी पर। छठा वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पर। देखो, 6 जगह वस्तु रखा हुआ है, 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। पहला वस्तु कहाँ है, पी और एफ के बीच। देखो बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच होना चाहिए। तो पी और एफ के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। समझ में आ गया? तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। और पांचों जगह क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो हमने बताया काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी ये एफ पर है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगला देखो, वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच। वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। तो हम बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच होना चाहिए। पी और एफ के बीच होना चाहिए। तो यानी ये पी और एफ के बीच नहीं है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो, अगला वस्तु कहाँ है, सी पर। अगला वस्तु है सी पर, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक। तो हम बताएं काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच। यानी कैसा बनेगा, अगर सी पर है तो वास्तविक बनेगा। अगला वस्तु कहाँ है, अगला वस्तु है अनंत और सी। इधर है अनंत, यहाँ है सी, इसके बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक। तो हमने बताया काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगला वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। बच्चों, कैसा बनेगा, तो हमने बताया काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच। यह है अनंत पर, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। समझ में आ गया? तो अवतल दर्पण में दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक एक ही बार बनता है जब वस्तु पी और एफ के बीच होना चाहिए, ध्रुव और फोकस के बीच हो। बाकी बात पांचों जगह क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। समझ में आ गया? दूसरा आप समझते हैं उल्टा सीधा। हम बता दिए थे वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। काल्पनिक होगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा। तो देखो, काल्पनिक है तो क्या होगा, सीधा होगा। ये वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा। ये वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा। ये भी उल्टा बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा। अब समझते हैं छोटा बड़ा बराबर कब बनेगा। तो बच्चों, यहाँ
सी को केंद्र मान लो, सी को केंद्र मान लो, ऐसे केंद्र ही है, समझ लो। सी से अगर आगे है वस्तु की बात कर रहे हैं, 3 वस्तु, अगर सी से आगे है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर से समझो, अगर वस्तु सी से आगे है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, सी से आगे है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। सी पर है तो बराबर बनेगा, अगर सी से पीछे है तो छोटा बनेगा। समझ में आ गया, छोटा बड़ा बराबर। फिर से समझो, वस्तु सी पर है तो बराबर, सी से आगे है तो बड़ा, सी से पीछे है तो छोटा। समझ में आ गया। अब समझो, तो पहला वस्तु कहाँ है, पी और एफ के बीच है, तो बताओ सी से आगे है कि पीछे है, सी से आगे है तो क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। दूसरा वस्तु देख लो, ये कहाँ पर है, एफ पर है, वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बड़ा बराबर। तो देखो इस सी से क्या है, आगे है तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगला वस्तु देखो, सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच है तो क्या है, सी से आगे है, सी से आगे है, सी से आगे जो भी वस्तु होता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अगला वस्तु देखो, ये है सी पर, तो हमने बताया सी पर है तो बराबर, सी से आगे है तो बड़ा, सी से पीछा है तो छोटा। समझ में आ गया। तो वस्तु कहाँ पर है, सी पर है तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। अगला वस्तु देखो, अगला वस्तु कहाँ पर है, अनंत और सी के बीच है, अनंत और सी के बीच है तो कैसा बनेगा, सी से पीछा है सी से, तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आगे समझो, अब वस्तु लास्ट कहाँ है, अनंत पर है, तो सी से काफी पीछा है तो क्या होगा, बहुत छोटा, यानी छोटा बनेगा इसमें। तो समझ में आ गया। तो अब चल रहे हैं वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर, ये सभी प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं और शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम एक एक वस्तु को रखते हैं, चित्र बनाकर समझाते हैं कहाँ पर बनेगा। तो देखो, पहला स्थिति है, कितना स्थिति होता है अवतल में, 6 होता है ना, अभी बताया ना 6 प्रकार वस्तु रखा गया तो 6 प्रकार स्थिति होगा। तो देखो, तो पहला क्या है, वस्तु कहाँ पर हम रखे हैं, पहला मतलब स्थिति है ध्रुव और फोकस के बीच। जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चित्र द्वारा समझा देते हैं। देखो, ये अवतल दर्पण, इसको कुछ भी मान लो, एम और एन, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। दर्पण मान लिए हैं, यहाँ पर क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर फोकस है ना, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो समझो, देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए तो कितने किरण की आवश्यकता है, कितने किरण की आवश्यकता है, 2। तो जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो लगभग 2 किरण की आवश्यकता होता है। कैसे, तो हम बताए थे ना, प्रतिबिंब, कोई दर्पण है, घर में क्या होते हैं, आईना होते हैं ना, आईना, घर में क्या होते हैं, आईना होते हैं, उसमें आप कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो हमने बताया कि कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो पहले प्रकाश इस पर पड़ता है, प्रकाश क्या होता है, इस पर पड़ता है, प्रकाश इस पर पड़ता है, फिर इस पर पड़कर प्रकाश कहाँ जाता है, दर्पण पर जाता है, तब यहाँ प्रतिबिंब बनता है, कोई व्यक्ति खड़ा है। समझाया। तो पहले किसी वस्तु पर प्रकाश पड़कर वहाँ से टकराकर दर्पण पर पड़ता है, तब प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, दर्पण में। तो कोई भी वस्तु है उससे अनंत किरणें निकलते हैं, कोई भी वस्तु है तो उससे क्या निकलेगा, अनंत प्रकाश निकलेगा, बहुत सारे प्रकाश निकलेगा। लेकिन हमको 2 ही प्रकाश की किरण की आवश्यकता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसमें हम वस्तु को किस तरह दर्शाएंगे, इस तरह तीर के चिन्ह द्वारा हम वस्तु को दर्शाएंगे को वहाँ रखा हुआ है। समझ में आ गया। समझते हैं। तो पहला वस्तु क्या है, ध्रुव यानी और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच है, और वस्तु को हम यहाँ रखते हैं। तो देखो, वस्तु को हमने कहाँ रखे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। तो वस्तु से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो एक प्रकाश सीधा जाएगा, एक प्रकाश कहाँ जाएगा, सीधा। अब ये दर्पण है तो यहाँ से टकराएगा, टकरा कर क्या होगा, किधर से जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा, किधर जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। देखो, ये वस्तु हम बीच में रखे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से किरण गया, दर्पण से परा, टकरा कर किधर गया, फोकस से। समझाया। क्योंकि हम बताए थे ना, जब ये मुख्य अक्ष प्रधान इसके समान कोई प्रकाश किरण आएगा तो दर्पण से पड़ने के बाद वो फोकस से जाता है। एक किरण हमने लिए, ठीक है, तो ये किरण क्या होगा, सीधा जाएगा, डॉट डॉट की ओर। समझ आ गया। अब दूसरा हम किरण लेते हैं, वक्रता केंद्र से। अगर इधर इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, इधर मिल जाएगा। तो पहले इधर समझो, यहाँ से हमने सी से किरण को गुजारे तो जाएगा, टकरा कर इसी दिशा में वापस आ जाएगा। लेकिन हमको कल्पना करना है, यहाँ पर सोचना है कि प्रकाश की किरण यहाँ पर दोनों आकर यहाँ से जा रहा है, दोनों कहाँ जा रहा है, यहाँ से। सीधा खींच देते हैं तो समझ में आ गया। तो देखो, और ये क्या होगा, ये सीधा चल जाएगा, ये वापस फिर सीधा चल जाएगा, और ये दोनों कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों दो जा रहा है। तो समझ में आ गया। देखो, वस्तु को मान लेते हैं ए बी, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो देखो, वस्तु कहाँ पर है, ध्रुव और फोकस के बीच। स्थान बताओ, स्थान कहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना बताओ, यहाँ पर बना काल्पनिक। पूछेगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलेंगे, काल्पनिक।
और जैसे ही काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। अब बताओ वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना। ये है वस्तु, इससे बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा स्थिति देखते हैं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है a' b' के रूप में। समझ में आ गया? देखो बच्चों, दूसरा स्थिति क्या है, जब वस्तु फोकस पर हो। तो जब वस्तु फोकस पर होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लो इसमें। तो यहाँ मान लेते हैं क्या है, फोकस है, और यहाँ मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, और वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। वस्तु को हमको फोकस पर रखना है। तो वस्तु से क्या निकलेगा, प्रकाश। तो एक किरण सीधा निकालो, एक किरण क्या होगा, सीधा निकलेगा। सीधा निकला और कहाँ पर टकराया, दर्पण की सतह पर। जब टकराएगा तो परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। ये फोकस से होते हुए सीधा निकल जाएगा। इसको यहाँ मान लेते हैं। देखो दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो जब हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, जब किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरता है तो पुनः वापस लौट जाता है। तो जाएगा, टकराएगा, फिर वापस लौट जाएगा। वापस लौटेगा तो क्या होगा, ये सीधा इधर चल जाएगा, अनंत की ओर आएगा। लेकिन दोनों क्या होगा, अनंत में जाकर मिलेगा। अनंत में जाकर कहीं पर ये मिल जाएगा, अनंत पे जाकर कहीं पर ये मिल जाएगा। समझ आया? ठीक है। ये किरण गया, ये वापस आया। तो देखो, तो ये जो फोकस पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर कहीं जाकर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ समझ लो। तो वस्तु कहाँ है, फोकस पर। तो स्थान बताओ कहाँ बनेगा। तो हमने बताए थे कि फोकस का संबंध किससे है, अनंत से। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। स्थान बता दिए हम। तो कैसा बनेगा, तो हमने बताया था काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है। बाकी बात पांचों जगह क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा। तो कैसा बनेगा बताओ, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक है तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब बताओ छोटा बनेगा कि बड़ा। तो हमने बताए थे कि वस्तु अगर सी से आगे है तो हमेशा बड़ा बनता है। तो वस्तु अभी फोकस पर है तो सी से आगे है तो बड़ा बनेगा। तो समझ में आ गया। भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। वस्तु मानना है तो वस्तु को मान लो ए और बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा स्थिति देखते हैं। तीसरा स्थिति में देखो वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो ये है फोकस है और इसके दुगुना क्या है, वक्रता केंद्र होता है। तो देखो वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वस्तु को हमको यहाँ रखना है ना। देखो हमने वस्तु के रख दिए, वस्तु कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच। अब हम वस्तु से क्या निकले, प्रकाश की किरण। तो एक किरण कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा। एक किरण सीधा जाएगा, मुख्य अक्ष के समान जाएगा। अब जो सीधा मुख्य अक्ष के समान जाता है तो क्या होता है, दर्पण से टकरा कर किधर जाता है, फोकस की ओर जाता है। तो ये टकराएगा और किस दिशा में आएगा, फोकस की दिशा में। ठीक है बच्चों, समझो। देखो वस्तु को हमने कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच, दोनों के बीच रखे हैं। तो पहला किरण कहाँ गया, मुख्य अक्ष के समान दर्पण पर टकराया, फिर वापस गया तो फोकस की ओर निकल गया अनंत में। दूसरा किरण कहाँ से गुजरा, सी से। सी से गुजरने के बाद सी पर ही लौट जाते हैं। तो देखो दूसरा जब आया लौट कर तो क्या दोनों मिल गया। तो मिलने के बाद बना कहाँ, इधर अनंत है इधर सी है, तो अनंत और सी के बीच बना है। समझ आ गया। ये था ए बी, लेकिन बना क्या, बी डे से उल्टा बना वास्तविक। तो यहाँ समझ लो स्थान कहाँ पर बना है, जल्दी बताओ स्थान कहाँ है, अनंत और सी के बीच। समझ आ गया। दूसरा बताओ अब कैसा बना। तो देखो काल्पनिक एक ही बार बनता है, पी और एफ के बीच रहेगा जब वस्तु, तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जैसे ही वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। अब देखो आकार बताओ कैसा आकार होगा इसका। तो वस्तु से बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि सी से जो भी आगे होते हैं वो बड़ा बनता है। तो समझ आ गया। तो भाषा में लिखना तो कैसे लिखेंगे जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ए डैश बी डैश ये भी बोल सकते हैं, इस रूप में बना। अगला स्थिति देखते हैं। देखो चौथा स्थिति कहाँ पर है, सी पर है। वस्तु अभी सी पर हम रखेंगे। तो देखो वस्तु को हमने सी पर रख दिए हैं। अब देखो वस्तु से क्या निकलेगा, प्रकाश की किरण। एक किरण क्या होगा, सीधा निकलेगा, सीधा। वो किधर से जाएगा, ये फोकस से होते हुए जाएगा। तो पहला किरण क्या हुआ, सीधा गया, टकराया, फोकस से आ गया। दूसरा किरण कहाँ से गुजारेंगे, दूसरा किरण को हम फोकस से गुजारेंगे। कहाँ गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। तो देखो ये क्या होगा, जब भी फोकस आएगा तो क्या होगा, ये सीधा हो जाता है। और कहाँ पर मिलता है, ये दोनों किरण सी के समान मिल जाता है। देखो ये किरण इधर गया, इधर आ गया। ये किरण सीधा फोकस में गया, टकरा कर फिर यहाँ आ गया। तो देखो वस्तु था ए बी, प्रतिबिंब क्या बना, बी डैश ए डैश।
समझ में आ गया। इसको मान लो mn दर्पण है, समझ में आ गया। तो वस्तु कहाँ पर है, सी पर है, ए बी। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर बना, ये सी है, बी डैश ए डैश बना। स्थान बताओ कहाँ प्रतिबिंब बना, सी पर बना। दूसरा कैसा बना, तो देखो हमेशा वास्तविक बनेगा, एक ही बार काल्पनिक बनेगा कब, जब पी और एफ के बीच होगा। तो ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक हमेशा कैसा उल्टा होता है। आकार बताओ, आकार कैसा होगा, आकार तो सी पर हमेशा समान आकार के बनते हैं, इस क्या होगा, बराबर। ठीक है, अगला स्थिति देख लेते हैं, समझो बच्चों। देखो वस्तु हमने ए बी रख लिए हैं, ए बी कहाँ पर है, सी और अनंत के बीच हमने रख लिए। तो देखो एक किरण कहाँ गया, यहाँ पर टकराया, फिर फोकस से आते हुए सीधा चला गया। दूसरा हम सी से लिए, तो सी से आने वाली किरण सी से ही गुजर जाता है। देखो दोनों यहाँ पर मिला, जहाँ पर मिला वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी है तो बी डैश ए डैश बनेगा। तो समझ आ गया। तो बताओ स्थान, स्थान बनाओ, स्थान कहाँ पर बना, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। कैसा बना, तो वास्तविक उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। आकार बताओ, तो जब भी सी से पीछा होगा, जब भी सी से पीछा वस्तु होगा तो छोटा बनेगा। तो वस्तु सी से पीछा है तो छोटा बनेगा। लास्ट ए स्थिति जानते हैं। देखो वस्तु कहाँ है, अनंत पर। यहाँ मान लेते हैं एफ है, यहाँ मान लेते हैं सी है, इधर मान लेते हैं क्या है, अनंत है। तो अनंत से क्या गुजरेगा, प्रकाश। अनंत है तो कहीं भी तो कोई निश्चित स्थान नहीं होगा इसमें। देखो अनंत से यहाँ इससे गुजरेगा, जब भी प्रकाश इस तरह गुजरेगा, जब भी प्रकाश क्या हो, अनंत से, ये अनंत से आ रहा है तो क्या होगा, जब भी टकराएगा दर्पण से किधर से जाएगा, फोकस से मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। इधर से अगर अनंत से गुजारेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। तो समझ आ गया। तो जब भी वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बताओ स्थान बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब फोकस पर। कैसा बना, वास्तविक उल्टा। आकार बताओ, आकार कैसा होगा, एक बिंदु पे मिला, दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा। रहने देते बच्चों।